चाहे वो अवस्था नहीं, वो जिज्ञासा नहीं, वो रुचि नहीं, वो सोच, वो डिवेलपमेंट माइंड की होई नहीं, लेकिन हरेक कोई समझी बैठा। गुरु महाराज जी ने थोड़े जे साडे भुलेखे दूर करन लई सानू एक वचन समझाया। कहते हैं, गुरु की सेव करे क्या प्राणी, ऐ प्राणी तू की समझ सकता है गुरु नू? वो किस दुनिया का मालक है, किस अवस्था का मालक है, की उसकी पहुंच है। तू कलयुगी जीव उन्हां नाल संबंध होने के कारण उन्हां नू भी अपने वर्ग ही समझदा है। इस करके उन्होंने आख्या, मानुख का कर रूप ना जान। बेशक वो मानुखां की तरह ही दिसते हैं, लेकिन वो जोत ही जोत हैं, नूर ही नूर हैं, वो परमेश्वर है। मानुख का कर रूप ना जान। मिली निमाने मान, निमाणा हो के उन्होंने मिलने की कोशिश करी। किते अपने नज़रिए चों, अपनी दृष्टि चों, अपनी अकल दे झरोखे दे विचों उन्होंने समझण दी भुल ना करी। तेरी समझ उन्होंने आना नहीं, वो अगम वस्तु। इस करके बहुत सारे लोग गुरु गुरु कहते हैं, क्लेम करते हैं, लेकिन वो अवस्था, वो आधार, वो बुनियाद, वो ग्राउंड, वो जमीन जिस दे आधार ते शिष्य और गुरु का मिलाप हुंदा है, वो तो हले पैदा भी नहीं हुई। और गुरु दे पास शिष्य जिस वस्तु लई जांदा है, वो शिष्य नूं पता हुंदा है। वो नाशवंत चीज़ां मंगण लई नहीं जांदा। और असीं कोई मंगण जांदा पुत्र दे दे, कोई मंगण जांदा कारोबार दे दे, कोई मंगण जांदा धन दे दे। इत्थे बस नहीं, इलैक्शन के दिनों के विच कई गुरु दरबारां च जांदे हन, अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह असीं कामयाब हो जाइए, यानी तू सानू जिता दे। ये गुरु का काम है। गुरु नूं की लेना देना इस गल विच? कई गुरु दर ते भी वोटां लैण जांदे, वोटां मंगण जांदे, उन्हां नूं की पता गुरु की चीज़ है। वो ते परमारथ दी दात, परलोक सवारन दा जिथे ख्याल और सोझी पैदा हो चुकी है, उथे गुरु मिलाप होया करता है। और जदों जिस एक पासे रुचि है, ढूंढ है, दूसरे पासे दीवा जग रहा होवे, और उसकी शांति, टिकाव, सहज, विशालता, अडोलता और समर्था दा इसनू मिलन हो जाए, then there is no turning back। ये ओथे दा ही होके रह जाता है। बाबा लैणा जी हर साल देवी दे पुजारी सन, और जथा लैके देवी की यात्रा करन लई, दर्शन करन लई जथा लैके जाया करते सन। आप मुखी होंदे सन बाबा लैणा जी। उन्होंने किते उड़ती उड़ती गल सुनी सी, कोई गुरु नानक महापुरुष बहुत मशहूर होए हैं, और गुरु नानक देव जी का नाम सुन के उन्होंने अंदरों खिच भी पैंदी सी, जिस तरह कि कोई उन्होंने पूर्वला संबंध गुरु नानक जी नाल होने वाला सी। एक समा आ गया, अपना जथा लैके
देवी की यात्रा लई, देवी के दर्शनां लई इतिहास आखदे हन शायद नैना देवी उत्थे जा रहे थे। तो रस्ते दे विच करतारपुर के नज़दीक की जदों जथा लंघ रहा सी, उन्होंने पता लगा कि गुरु नानक साहब इत्थे रहिंदे। उदों तो उन्होंने गुरु नहीं सन, लेकिन पता लगा कि बाबा नानक जी इत्थे रहिंदे हैं। अपने जथे नूं बाहर रोक दिता कि थोड़ा रुको, मैं बस ग्याक आया, मैं दर्शन करने ही जाना है, बस मत्था टेकन जाना है, मेरी सदर है, मैं मत्था टेक आवां और मत्था टेक के वापस फिर आपां अगां चलांगे। करतारपुर नगर दे विच प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे पासे गुरु नानक देव जी महाराज साधारण जाए लिबास दे विच अपने खेतों तो तुरे आ रहे हैं। बाबा लैणा जी नूं पता नहीं सन कि यही हैं। गुरु नानक साहब बाबा नानक जी का घर का रस्ता पुछण लई बाबा नानक देव जी नूं ही पुछण लगे, क्योंकि रस्ते च मिलाप हो गया। उन्होंने पता नहीं सन सी कि यही हैं। आखण लगे इत्थे कोई बाबा नानक जी भी निवास रखते हैं? गुरु जी कहते हाँ, वो इत्थे रहिंदे हैं। उन्हां दा घर कित्थे है? मैं उन्होंने घर उन्होंने दर्शन करन जाना है। उस वक्त गुरु नानक जी पैदल आ रहे सन और बाबा लैणा जी घोड़ी ते सवार सन। घोड़ी ते बैठे बैठे नहीं पूछा इत्थे कोई बाबा नानक जी हैं, उन्हों का घर कित्थे है, मैं उन्होंने दर्शन करन जाना चाहना। गुरु नानक साहब महाराज कहते पुरखा तू साडे मगर मगर घोड़ी लई आ, असी तेनों उन्होंने घर लै चलते हैं, रस्ता दिखाल दिने हैं। चलते गए, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का घर आ गया। उसने आख्या बाहर इत्थे दरखत के नाल घोड़ी बंन दे, खूह के नाल ही चढ़ा है पानी का, इस दे विच हथ मूँह धो लै, थकावट दूर हो जाए, जल पानी वरत लाए और इस दरवाजे थानी अंदर लंघ गए। वो अपना घोड़ी वगैरह बन्नण लग गए, अपना पंज इशनाना करन लग गए। इतने नूं गुरु बाबा जी अंदर गए, आप भी पंज इशनाना किया ते स्वच्छ वस्त्र पहन के अपने आसन ते आ बैठे। तो जदों बाबा लैणा जी अंदर आए तो हैरानी की हद न रही। इस तरह लगे कि जमीन आसमान जो हैं वो घूम रहे हैं, दिमाग चक्कर खा रहा है। हैरान हो गया। इन्होंने तो मैनू रस्ता दस्या, इन्होंने तो मैं पूछया सी, यही गुरु नानक है, यही बाबा नानक देव जी महाराज हैं। पैरां हेठों जमीन निकल गई। गुरु जी का प्रताप और इस इतनी ही एग्जाम्पल ने कि सर्वशक्तिमान होने के बावजूद जत लाया नहीं, अपने आप को कितना छुपा के रखे, अपने आप को खुद एक्सपोज नहीं किया कि मैं ही हाँ। इतनी निम्रता, इतना डाउन टू अर्थ। और फिर जदों दर्शन किए गुरु जी दे चेहरे का नूर, गुरु जी दे सुंदर
मुखड़े दी जो रबता दैवी प्रभाव अगमी वातावरण उसनू सहार ना सके और चरना ते डिग पे। ऐसा एक्सपीरियंस कदे होया ही नहीं सी पहला, इस करके चरना ते डिग पे चरण पकड़, हे प्रभु मैनू नहीं सी पता आप ही बाबा नानक देव हो। कितनी वड्डी भारी मैं अवज्ञा की है। जिन्हां दे दर्शन करन आया सी, जिन्हां नू मत्था टेकण आया सी, ओ मोरे मोरे पैदल तुरे जा रहे और मैं घोड़ी उत्ते चढ़िया जा रहा सी, घोड़ी ते चढ़ के आ रहा सी। गुरु जी ने एक रमज मारी, कहते पुरखा चिंता ना कर, लैण वाले घोड़ियां ते चढ़ के ही आया करते हैं। तू लेना है असां देना है, ते लैण वाले घोड़ियां ते ही आया करते हैं। वो उस वक्त उस रमज नू समझे नहीं। बस फिर किसी उथे दे उथे ही हो गए। उसी वक्त मन दे विच प्रण कर लिया कि बाकी सारे दा सारा जीवन जो है वो सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज दे चरना दे लेखे लगा दे। मेरा बाकाया जीवन जो है वो उसदे ए मालक हैं। मेरा परमार्थ मेरा परलोक इन्हां ने सवारना है। इस तरह गुरु मिलाप हुंदा है। वो एक ऐसा फिनोमिनन है, ऐसी एक घटना है जो जिन्हां नाल वापरदी है सिर्फ वही जानते हैं। इस विचार नू अगले एपीसोड कंटिन्यू करांगे। कर कृपा जो सतगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। कर कृपा जो सतगुरु मिलियो, कर कृपा जो सतगुरु मिलियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी बाणी बाणी।